घर पर बनाए थे, पीडीएफ मिला था। पीडीएफ कहाँ पर आपको मिलता है? फिर से बता दे रहे हैं, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, उस पर लिखिएगा पहले कैपिटल में कोचिंग का नाम एसटीसी, और फिर स्मॉल में लिखिएगा बैच पीडीएफ। एक ग्रुप आपको दिख जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको मिलेगा, पर डे का वीडियो भी, पर डे का पीडीएफ भी मिलेगा। तो आइए 11 से कटने के लिए दो भाग में बांटिएगा ना। 4 2 6 कितना? 4 2 6 2 8 है, एक कितना 9। और दूसरा पार्ट को जोड़िए, x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना 3x। डिफरेंस कितना होना चाहिए? पहले 0। चलिए x का मान बोलिए। अरे इसको राइट में करिएगा तो 3x बराबर 9, तो x बराबर वही x का मान निकालना था, तो आंसर हो गया 1 नंबर। चलिए कितना से विभाजित कराना है? 8 से। तो आइए 8 के लिए अंतिम कितना अंक कटना चाहिए? 3 अंक। तो 9xy यह डिवाइड होना चाहिए 8 से। चलिए तो आपको तो ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक और नंबर रहता है तो ना 0 से 9 तक ट्राई करिएगा। 2 नंबर है तो आपको कितना बार ट्राई करना होगा? 10 गुना 10 100 बार ट्राई करना होगा। तो इसलिए क्या करेंगे? ऑप्शन रखेंगे। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन बनाना है। तो आइए पहला ऑप्शन में एक्स वाई का मान कितना दिया है? 5 8। तो यहाँ 5 8 रखिए। 9 5 8, बोलिए 8 से डिवाइड होगा। 88 घटाइए, 88 घटाइए तो क्या बचेगा? 7। 78 नहीं कटेगा। चलिए तो दूसरा ऑप्शन आपका कितना है? 0 4। यहाँ 0 4 रखिए, बोलिए 8 से कटेगा। तो 11 गुना 8 88, 90 में से 88 घटाइए 2, 2 पर 4 24। तो आंसर हो गया आपको कितना नंबर? 3। चलिए 7 से, बोलिए यहाँ पर क्या रख दे ताकि 7 से कट जाए? याद है ना कैसे? क्या रूल था इसका? क्या रूल था ये बताइए। हाँ, कोई अंक रिपीट करता है कितना बार? 6 बार कोई अंक रिपीट कर जाए तो वह नंबर कटता है कितना कितना से? 3 7 11 13 और 37 से विभाजित होता है। तो यहाँ एक 2 रख दीजिएगा तो ये 2 कितना बार रिपीट कर जाएगा? 6 बार, इसलिए 7 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। चलिए अब कितना से विभाजित करा देना है? 18 से। तो 18 से कटाना है तो कितना कितना से कटाइएगा? 2 से और कितना से? 9 से। तो पहले हम 9 के लिए देखते हैं। पहले कितना से देख रहे हैं? 9 से। तो 9 से डिवाइड होने का रूल बताइए। हाँ, क्या देखा जाता है? सम। सम मतलब जोगफल। तो जोड़िए सबको। 2 3 5 5 10 14 24 27 प्लस एक्स प्लस वाई, जोड़ने पर कितना आ रहा है? 27 प्लस एक्स प्लस वाई। अब बोलिए कौन नंबर 27 या 27 से आगे कौन नंबर रखा जाए ताकि 9 से कटेगा? तो पहला 27 ही। अब x प्लस वाई का मान बोलिए 0। 27 के बाद 9 से कटने वाला नंबर बोलिए। या उतना भी नहीं सोचना है, आप कितना से कटाने का प्रयास कर रहे हैं बोलिए। कितना से? 9 से। तो 9 9 जोड़ते चलिए ना, इसमें 9 जोड़िए, फिर 9 जोड़िए, फिर 9 जोड़िए। तो इस तरह का आएगा, यानी x प्लस वाई का मान 0 9 ऐसा आएगा। चेक कर लीजिए। 27 के बाद कौन कटता है? 36। तो 27 में कितना जोड़ने से 36 होगा? 9 जोड़ने से। 36 के बाद कौन कटेगा? 45। तो 27 में कितना जोड़िएगा तो 45 होगा? 18। तो ये ऐसे चलता है, कोई भी नंबर हो। मान लीजिए कि एक नंबर x है, x का मान लीजिए कि 5 है, ये 3 से कटने वाला है, तो अगला संख्या कौन कौन होगा? 5 है 3 8, 8 है 3 11, 11 3 14, 3 3 जोड़ते जाइएगा। अभी बताइए कि x प्लस वाई का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके कहां तक?
18 तक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, 0 से लेके कहाँ तक, 18 तक। तो आइए, यह 27 होगा, नहीं होगा। अब आपको बोला है कि x प्लस वाई का कैसा मान बताइए, तो अधिकतम बोलिए, 0 की 9 की 18। अब यह बताइए, यदि x प्लस वाई बराबर आप 18 ले लेते हैं, तो x और y का मान कितना कितना होगा, बोलिए कितना कितना। अरे इसमें दिक्कत का है आपको लग रहा है, अरे दोनों का मान 9 9 होगा। एक मिनट। तो फिर से समझा जाए, यदि x प्लस वाई, पहले ही बताइए x का मान कहां से कहां तक, x का, y का मान भी 0 से लेके 9 तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो x प्लस वाई बराबर जब 18 रख दीजिएगा, तो x y का मान, दोनों का मान कितना कितना। अभी बताइए, जब कोई नंबर के लास्ट में 9 हो जाएगा, तो क्या यह नंबर 2 से कटेगा, तो यहां पर 9 रख देगा तो ये 2 से कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या 18 से कटेगा, तो यह भी संभव नहीं है। तो अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो आंसर हो गया कितना, ऐसे 18 है भी नहीं, था भी नहीं ऑप्शन में। यदि 18 रहता तो भी 18 क्या हो जाता, गलत हो जाता। चलिए, बोला गया किसी, लिखा हुआ है कि 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंकों की संख्या मान लीजिए ABCDE, यह एक नंबर है, नंबर का हिंदी बोलिए। तो यह एक संख्या है, कितना अंक का, 5 अंक का, 5 डिजिट का कोई नंबर है। अब आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है कि सभी अंकों का, तो इसको जोड़ते हैं, A+B+C+D+E। आगे क्या कहता है, प्रथम 4 अंकों के जोगफल के क्या चीज है, समान है, मतलब बराबर है। तो यहां पर लिखते हैं बराबर, या किसके बराबर है, फिर से बोलिए, प्रथम 4 अंक। तो प्रथम 4 अंक कौन हो गया, A+B+C+D। देखिए, तो ई को जोड़िए चाहे मत जोड़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ई का मान क्या हो सकता है, क्योंकि 0 जोड़िए चाहे मत जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि नंबर का अंतिम अंक, इसका लास्ट डिजिट कितना है, लास्ट डिजिट कितना है, 0 है। तो लास्ट में 0 है तो क्या हुआ, नंबर 2 से कटेगा। लास्ट में 0 है तो 5 से, 10 से, 4 से, पता नहीं है, कट भी सकता है ना भी कट सकता है। हाँ, हाँ, बोलिए, आइए आइए, हाँ आइए ना। हाँ, नहीं अभी तो उनसे बात हुई है, वो बोले हैं कि राउटर दे रहे हैं। अभी तो उनसे फोन हुई है, अभी उनसे ही बात हुई है, 1 मिनट पहले बात हुई है। ना बात करवाइए ना हमको, हम फोन करते हैं उनको। ठीक ठीक, वो बोले हैं कि हम दोनों दे दे रहे हैं। अच्छा, तो हम 1 मिनट में, आप वहीं रहिएगा, हम कॉल कर रहे हैं। हाँ, राउटर भी दे दीजिए ना। नहीं, जो सिटी वाला जो लगाया था वो, अच्छा तो आज दे दीजिए ना, ना होगा ना तो नया चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, दे दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, दे दीजिए। बड़े दिन बाद पकड़ाया, लगवा लो।
चलिए तो बोलिए किससे निश्चित रूप से नहीं कटेगा। हाँ, तो आपका आंसर हो गया कितना, 4। क्वेश्चन में क्या बोला है कि किससे विभाजित नहीं हो सकता है। लास्ट में 0 है तो 10 से निश्चित रूप से कटेगा, 5 से निश्चित रूप से कटेगा, 2 से, लेकिन 4 से कटने का नियम है कि अंतिम में कम से कम के 0 होना चाहिए। तो 4 से कन्फर्म नहीं है, कट भी सकता है ना भी कट सकता है। चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पढ़िए। लिखा हुआ है कि x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, यह हमेशा विभाजित होगा कितना से। ऑप्शन में दिया हुआ है, जबकि x कैसा नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या बोलिए किसको कहते हैं, जो संख्या 2 से क्या होता है व्याज। तो जब भी कहीं पूरे मैथ में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो x का मान अब आपको मानना पड़ेगा। तो कभी भी नंबर मानिएगा तो एकदम छोटा से छोटा, एकदम छोटा से छोटा मानिएगा। तो आप बोलिए x का मान कम से कम कितना, 2, इसलिए कि x कैसा नंबर है, तो 2 से कटने वाला या फर्स्ट इवन नंबर कौन होता है, 2 रखिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो 2, यहाँ 2 और 1 3, और 2 और 2 4, ये हो गया कितना। चलिए 24 देखिए तो किससे कटेगा, 6 से, 12 से, और किससे, इन सभी से। तो दी बेस्ट आंसर कौन हो गया, इन सभी से। हाँ, मिल गया ना। हाँ, ठीक ठीक ठीक, हम यहीं पर है कोचिंग में। इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है तो एक और कंपनी का इंटरनेट लगवा रहे हैं। 2 का रहेगा ना तो एक खराब होगा तो एक तो ठीक चलेगा। अभी का अभी क्लास लाइव नहीं चल रहा, अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब रिकॉर्डिंग अभी जाएगा तो 2 गो कंपनी का लग जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, एगो खराब होगा तो एगो तो ठीक रहेगा। क्योंकि सारा डिपेंड है लाइव है क्लास पर। अब जैसे हमारे यहाँ लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ते हैं। वो हमारे यहाँ बैच में पढ़ने नहीं आते हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, 1000 से ज़्यादा लोग। तो इनका भी तो ध्यान देना है। इंटरनेट बीएसएनएल का खराब है, ऊपर से ही खराब है। तो एक और कंपनी का दूसरा भी लगवा लेते हैं। तो एक वो खराब, अरे एयरटेल का यहाँ नहीं है, एयरटेल जियो का ब्रॉडबैंड नहीं है, 2-3 कंपनी का यहाँ है। तो एक खराब रहेगा तो एक ठीक रहेगा ना। तो उसमें आधा देखिए काम हुआ है, आधा काम बाकी है, उसी के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। आइए तब तक आगे पढ़ते हैं। यह एक संख्या दिया है, इसमें क्या घटा देना है। तो ये बताइए 40 का इससे कोई संबंध है, अंदाजी ये। अरे जोड़ उड़ के देखिएगा तब ना कहिएगा कि सीधे कहिएगा नहीं। चलिए तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ट्राई एक बार सोचेंगे ना कि क्या रिलेशन है कि नहीं। हम बोले कि 32 का 5 से कोई संबंध है, तो कहिए कि हाँ 3 और 2 5, हाँ इसका जोगफल कितना है। तो एक बार सोचिएगा ना, ऐसी नहीं कह देते हैं। जोड़िए 3 1 4 13, 13 14 16 16 3 19 4 23 5 28 5 33 1 34, 34 और 6। तो इसका मतलब है कि 40 इसका क्या चीज है, 40 इसका सम है। तो आपको बताए थे कि कोई नंबर में से उसके डिजिट का सम घटा दिया जाए, अंकों का जोगफल घटा दिया जाए, तो वैसा संख्या बोलिए कितना से कटता था, 9 से कटता था। याद है कि भुला गए। तो आंसर हो गया कितना, 9। याद दिलाएं का, जी कह रहे हैं, ये सब याद ना रखना चाहिए। कहाँ चला गया।
देखिए यहाँ पर है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या में से उसके अंकों का जोगफल घटा दिया जाए तो शेष संख्या हमेशा कितना से कटता है? 9 से। देखिए आपको बताए थे। तो मेनली क्वेश्चन बनाते बनाते ही याद होता है। नियम तो ज़्यादा है ही, लेकिन बनाते बनाते याद होता है। चलिए, बोला गया है कि x का मान क्या रखे तो 4 से कटे, x का मान दूसरा क्या रखे कि 9 से कटे, x का मान फिर क्या रखे कि, तो सबसे हल्का नियम आपको किसका लगता है? 4 के लिए अंतिम के अंक कटना चाहिए। तो चलिए 4 रखेंगे तो 64 कटेगा, 8 रखेंगे तो 68 भी कटेगा, 8 रखिएगा तो 68 भी कटेगा, 2 रखिएगा तो 62 नहीं कटेगा। अब 9 का नियम बताइए, अंकों का जोगफल। तो जोड़िए, 8 4 12 3 15 6 21, 21 सा 1, 21 सा 6, 21 सा 0, तो आंसर हो गया कौन नंबर? बी नंबर। हाँ, 9 के लिए आपको क्या रखना था? 6। तो जोड़िएगा, यहाँ 6 रखिएगा तो 27 हो रहा है, तो 27 9 से कटेगा ना। अब बाकी 0 रखने पर नहीं हो रहा था, 1 रखने पर नहीं कट रहा था, तो आंसर हो गया कौन नंबर? बी नंबर। और ऑप्शन से ही बनाना है आपको। चलिए बोलिए, आंसर बताइए, आंसर बोलिए। आज भी एक बार बताए, कोई संख्या रिपीट कर जाए कितना बार? 6 बार, तो वो 7 11 13 और 37 से क्या होता है? विभाजित। चलिए खत्म हो गया। अब इसके बाद जो अगला दिन आप पढ़िएगा, यानी कल तो छुट्टी रहेगा, अब आना है कौन दिन को? सोमवार को। तो कल अभी आप क्या चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े? क्या चीज से रिलेटेड? डिवाइड होने से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़े। तो अब अगला दिन आपको पढ़ना है यह, क्या पढ़ना है? रिमाइंडर। शेष निकालने का नियम अब आपको पढ़ना है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें, आप पूछे कि 4 से भाग दे के शेष बताइए, रिमाइंडर बताइए। तो जो रूल डिवाइड होने का पड़े उस सारा रूल इसमें भी अप्लाई होता है। 4 से कटने का नियम बताइए। अंतिम कितना अंक? तो अंतिम 2 अंक कौन है? बस 25 में 4 से भाग दे के आप शेष बता दीजिए, तो इसमें भी आंसर 1 होगा। ये पूरा संख्या में 4 से भाग देगा तो शेष क्या बचेगा? तो इसी तरह का तो हमको कंप्लीट पढ़ना है, किसके बारे में? रिमाइंडर के बारे में। इसका भी लंबा चौड़ा थ्योरी है, छोटा नहीं है। ये समझिए अपने आप में एगो बड़ा चैप्टर है। ये भी बहुत लंबा चौड़ा इसका थ्योरी है, इससे ज़्यादा थ्योरी बड़ा इसका है। तो रहने दिया जाए, नेक्स्ट क्लास में चलेगा।